करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है, पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी, आगे आओ, हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए,
प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से, गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आप दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को झुकाना चाहती है, जो उनको तोड़ने की कर रही है कोशिश, वो नहीं टूटेंगे। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है। आज कश्मीर में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। कांग्रेस ने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर उठाई सवाल। कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना, और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोली अपर्णा यादव। कहा, पार्टी जो फैसला लेगी, जो जिम्मेदारी देगी, मैं वो पूरा करूंगी। हमारी पार्टी एक जो है जिम्मेदार पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। जिस प्रकार का निर्णय पार्टी लेगी, अपर्णा यादव उस निर्णय के साथ है। तो मैं समझती हूँ हमारी पार्टी तय करती है और पार्टी ही बताए।